हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हो क्लास 10th का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास 8.2 पर। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 8.2। लेकिन अभ्यास 8.2 शुरू करने से पहले आपको कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग अभ्यास 8.a में कुछ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इसके बारे में जाना और अभ्यास 8.1 को पूरा सॉल्व किया था। अभी क्या करना है बच्चों, अभी कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति अनुपातों को जानना है और उसके बाद जब आप इसको जान लेंगे तब आसानी से हम अभ्यास को हल कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए, बोर्ड नजदीक है आपका, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास को। बच्चों पहले तो हमको याद करना पड़ेगा कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, साइन 45 का, 60 का और 90 का, इनकी वैल्यू को ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मुझे आएगा नहीं आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आएगा। सुनिए, आप पहले बच्चों साइन लिख दिए हैं, इस तरह से सबका मान लिख दिए। 0 के नीचे 0 लिख दो, 0 के नीचे 0 लिख दो। फिर 30 के नीचे बच्चों 1 2 3 4 इस तरह से क्रम लिख दिया गया। इसके बाद क्या करना बच्चों, सभी में बच्चों 4 से भाग कर दो। कितने से? 4 से भाग कर दो। सब में क्या कर दो, 4 से भाग कर दो। और इसके बाद क्या करना है बच्चों, 4 से भाग करने के बाद सबका करड़ी निकाल दो, सबको करड़ी में कर दो। ये देखो हमने सबको करड़ी में कर दिया, देखो सबको करड़ी में कर दिया। सबको रूट में करने के बाद चलिए अब बताइएगा 0/4 वैसे भी मान 0 हो गया, 0/4 इसका मान 0 हो गया। तो बच्चों इस पूरे साइन 0 अंश का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आप लिख सकते हैं, केवल और केवल कितना, 0 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, 1 का करड़ी निकालोगे तो 1 ही आएगा, 4 की करड़ी निकालोगे तो कितना आएगा, 4 की करड़ी निकालोगे, जैसे 4 पे अगर करड़ी रहता तो कितना आता, 2 आता। तो इसका मतलब 1 का तो 1 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा और 4 का आएगा 2, तो हो जाएगा 1/2। इसका मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अच्छा, इसके बाद क्या करना बच्चों, 2/4 का निकालना है ना, 2/4। बताओ, करड़ी में 2 और फिर यहाँ पर करड़ी में 2 है और करड़ी में 4 है, इसका कैसे निकाला जाए। अब इधर देखिएगा सर, इसका मान निकाले तो निकाले कैसे, निकाल दो ना, 2 एकन्ना में 2 और 2 दूना में 4, 1/2। और जब इसका करड़ी निकालोगे, 1/2 की जब करड़ी निकालोगे तो 1 का तो 1 ही होगा, 1 का 1 ही होगा और हर में जो 2 है उसका हो जाएगा 1/करड़ी में 2। और इसके बाद देखो बच्चों इसका क्या होगा, 3 का तो करड़ी 3 ही रहेगा और 4 का क्या हो जाएगा, 4 का करड़ी हो जाएगा 2। तो इसका मान हल करने पर आ गया करड़ी में 3 और करड़ी में 3/2। 4 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और इसका मान तो बच्चों कट कर 1 आ गया और 1 का करड़ी निकालोगे तो 1 ही आ गया। बोलो सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। बोलो पहले साइन में सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। थोड़ा बड़ा लिख दिए तो कॉस का लिखने में दिक्कत हो सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब बताओ, साइन का अगर सब वैल्यू निकल जाए बच्चों तो तुरंत इसको पलट दो। सर कैसे पलटे, जरा बताइए, पलटने का तरीका क्या, ऊपर नीचे? नहीं, ऊपर नीचे नहीं पलटना है, आपको उस तरफ से लिखना शुरू करना है। आखिरी में क्या आया है, 1, तो कॉस 0 अंश का मान 1। फिर दूसरा वाला क्या है, 60, तो यहां पर लिख दो करड़ी में 3/2। तीसरा वाला क्या है, 1/करड़ी में 2। चौथा वाला क्या है, 1/2। और सबसे पहला वाला क्या था, 0। ये हो गया बच्चों पूरा कॉस का मान। साइन का मान जैसे इस तरफ से लिखे थे, कॉस का मान उसी का उल्टा इस तरफ से लिखना शुरू कर दो। तुम्हारा कॉस 0 का 1, कॉस 30 का करड़ी में 3/2, कॉस 45 का 1/करड़ी में 2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, कॉस 90 का मान 0 हो गया। चलिए सर, साइन का तो निकल गया, कॉस का निकल गया, अब जरा टेन का बताइए। अच्छा, एक बात आप जानते रहना बच्चों, क्या चीज, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब टेन निकालने के लिए नहीं बताए हो, अगर पहली बार हो तो पहली बार ही सही याद कर लो। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। चलो भाग करना शुरू कर दो। बोलो बच्चों 0/1, बोलो 0/1,
अंश में 0 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा तब 0 आ गया। और फिर इसका देखो 1/2 और बटे करड़ी में 3/2, और जब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/करड़ी में 3। कितना बचेगा 1/करड़ी में 3। अरे भैया 1/2 में 1/करड़ी में 2 से 1/करड़ी में 2 भाग करोगे तो उत्तर तो एक ही आना है। इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो करड़ी में 3 आएगा। भाग करके देखो ना, इससे इसमें भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी में 3 बचेगा। और 1/2 का होता है बच्चों अपरिमित, है ना, अनडिफाइंड, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, ये कह सकते हो अपरिभाषित बोल दो, ठीक है, अपरिभाषित, ये होता है अपरिभाषित। जिसका मान परिभाषित ना हो उसको कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है। अनंत नहीं करना, अनंत का मतलब इनफाइनाइट होता है, ये इनडिफाइन होता है। इनडिफाइन और इनफाइनाइट में थोड़ा डिफरेंस है, वो अपरिभाषित होता है। चलो बच्चों, साइन cos tan इतना तो निकल गया, बोलो साइन cos tan का निकल गया। अब बचता क्या है, कॉट सेक और कोसेक का, कॉट सेक और कोसेक का निकालना बाकी है। कुछ नहीं करना, पिछले अभ्यास को याद करो। कॉट जो होता है बच्चों tan का उल्टा होता है। सर कैसे उल्टा है, उधर से लिखें, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। 1/cot को tan करते हैं तो बताओ 1/ जब इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों इनडिफाइन, ऐसे भी लिख देते हैं, चलिए अपरिभाषित। और उधर से क्या हो गया करड़ी में 3, फिर क्या हो गया 1, इधर से हो गया 1/करड़ी में 3, और फिर आखिरी में क्या हो गया 0। कितना मान आ गया 0, बोलो सही है, बोलो भाई। कॉट में भी सभी का मान निकल गया। अभी किसका निकालना है, बोलो सेक का। किसका निकालना है, सेक का निकालना है। और सेक किसका उल्टा होता है बच्चों, कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। उल्टा का मतलब होता है 1/सेक बराबर कॉस, या 1/कॉस बराबर सेक, ठीक है। बैठने का अर्थ ये हुआ, यदि 1/कॉस कर दो, 1/कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, या ऐसे बोल सकते हो कि 1/सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दोनों बात एक ही है, ठीक है, दोनों बात एक ही है। कॉस का उल्टा होता है बच्चों, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। उल्टा का अर्थ हो गया 1/, में करना, ठीक है। उल्टा का अर्थ हम यहां ऐसे बोल रहे हैं कि 1/, साइन बराबर कोसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। आपको 3 जरूरी रूप से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो ऐसा है कि इसको निकालने के तरीके तो आपको बहुत सारे टीचर्स आपको बताए होंगे, स्कूल में भी बताया गया होगा, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो उस पर भी बताया गया होगा, निश्चित रूप से बताया गया होगा। फिर भी हम आपसे कहते हैं बच्चों याद कर लो, ठीक है। इतना टाइम आपके पास नहीं है एग्जाम में कि आप 1-2 सवाल के लिए कितना प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति का जिसमें मान रखना पड़ेगा, बोलो कितना प्रश्न आएगा, 1, 2, 3, 4। तो उसके लिए आपको एक चार्ट तैयार करना पड़ जाए, और उसमें भी अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा। बेहतर यही है कम से कम 1, 2, 3 तो याद ही कर लो, ठीक है। साइन कॉस का याद कर लो, साइन कॉस बटे tan हो जाएगा, फिर पलट दोगे तो कॉट हो जाएगा। कितना आसान सा बात है साइन और कॉस का याद करना। साइन का याद कर लो, उल्टा लिख दिया तो कॉस हो गया। तो फिर भी निश्चित रूप से आप कम से कम 3 का याद कर लो, साइन कॉस tan का याद कर लो। ऐसा ना हो कि आपको पूछा जाए साइन का मान कितना है, साइन 90 का मान क्या, तो आप निकालने बैठो करली लगा के। बेहतर यही है कि आप याद कर लो, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा। सेक का निकालना बच्चों 1/cos बोलना है। 1/cos का मतलब हुआ 1/1, कितना आएगा 1 आएगा। यहां पर करोगे बच्चों तो 2/करड़ी में 3 आएगा, पलट दोगे इसको तो इसको पलट दो तो करड़ी में 2 आएगा, और इसको पलट दोगे तो बच्चों 2 आएगा, इसको पलट दोगे तो 1/0। 1/0 का मतलब कितना हो गया, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित, ठीक है। अगर हर में 0 आ गया तो मान अपरिभाषित हो गया। और कोसेक का निकालना है, इनको पलट दो, या फिर इसी को ऐसे उल्टा लिख दो। अब साइन को बच्चों 1/0 करोगे तो यहां पर अब ये अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित ये हो गया। फिर इसके बाद 1/, करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/, इसको करोगे तो करड़ी में 2 हो जाएगा, इनको करोगे तो 2/, करड़ी में 3 हो जाएगा, और यहां पर करोगे तो 1/1 का मान 1 ही आएगा। इस तरह से बच्चों सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपके सामने लिख दिए गए हैं।
अच्छा होगा आप साइन कॉस और टेन का याद कर लो। हम जानते हैं आपको निकालना आता है, आपको निकालना सिखाया गया होगा। यहाँ पर भी हमने आपको निकालना बताया है। हमने तो साइन का तो याद करके आपको बताया नहीं है, हमने निकाल के ही दिखाया है, लेकिन निश्चित रूप से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं बच्चों अभ्यास पर। इसको आप याद रखेंगे तो जल्दी जल्दी प्रश्न लग पाएंगे, नहीं याद रखेंगे तो फिर बैठ के बनाइएगा। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है ना, तो चलो पहले वाला प्रश्न दिया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। रखा जाए मान, कुछ नहीं करना, सस्ता सवाल है बिल्कुल। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, करड़ी में 3/2 और कॉस 30 का कितना होता है, करड़ी में 3/2 और प्लस में साइन 30 का कितना होता है 1/2 और गुणे में कॉस 60 का कितना होता है 1/2। और जरा दोनों को करो, इधर देखो, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 उत्तर आएगा 3 और बटे 2 दूना में उत्तर आएगा 4। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 उत्तर आएगा 3 और बटे 2 गुणा में 2 उत्तर आएगा 4। और फिर प्लस में क्या है बच्चों 1/2, 1 करना में 1/2 दूना में 4। क्या हो गया, जब हर बराबर है तो करने की जरूरत भी नहीं है, अंश वालों को जोड़ दो, 3 1 4, 4/4 कटकर कितना आया बच्चों उत्तर 1। क्या आंसर आ गया इसका, एक आंसर हो गया इसका। बोलो कठिन सवाल था ये, अरे बोलो कठिन सवाल है नहीं, लेकिन सरल कब होगा, जब आपको मान याद होंगे तब। अगर मान याद नहीं होंगे तो सवाल कठिन है, मान याद रहेगा तो सवाल सरल है। चलते हैं बच्चों पहले के दूसरे वाली पे। पहले का दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब दो tan स्क्वायर 45 अंश। 45 अंश का मान होता है बच्चों 1। अब आपको लिस्ट याद करो, नहीं तो चलो बैठ कर, मैं क्या बोला आपको, मैं बोला आपको बनाना आता होगा, फिर भी आपको याद करना है। ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपके सामने बच्चों प्रश्न आ गया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो क्या करोगे, tan 45 का मान निकालने जाओगे, पहले साइन 45 याद करोगे, cos 45 याद करोगे, भाग करोगे, गलत हो गया तो फिर इसे अच्छा याद कर लो, 1 होगा 2 और फिर tan स्क्वायर 45 का मतलब है 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस में cos स्क्वायर 30 अंश। cos 30 का मान होता है बच्चों करड़ी में 3/2 और करड़ी में 3/2 में का स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दिया हमने। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, करड़ी में 3/2 और इसका भी क्या स्क्वायर, बोला ना जैसे कहा था वैसे कर दिया हमने। इसके बाद क्या हो गया बच्चों 2 गुणे 1, 2 1 अन्ना में 2, सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर दिक्कत क्या है 2 1 अन्ना में 2 करने में, और प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3 और बटे 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3 और बटे 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 खत्म। यहां भी काट सकते थे बच्चों आराम से, उत्तर क्या बच गया केवल और केवल 2। अरे 2 बचा तो 2 आंसर, फिर सोचना क्या भाई, बोलो हो गया ना पहले का दूसरा। चलते हैं बच्चों पहले के तीसरे प्रश्न पर। आप चलो बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे मतलब कि पहले का तीसरा और चौथा प्रश्न। ठीक है, पहले के तीसरे में दे रखा है क्या चीज, cos 45। ये प्रश्न नहीं है भाई, कुछ नहीं करना आपको, चार्ट पता है आपका ना, जो चार्ट बनाया गया था उसी में से मान उठा के रख दो। अब बटे का जोड़ा घटाना आना चाहिए आपको, ठीक है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना ये छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। cos 45 का मान कितना होता है बच्चों, cos 45 का बताओ जल्दी से, sin 45 और cos 45 का मान बराबर ही होता है, कितना होता है 1/2, तो हो गया 1/2 और फिर बटे है तो बटे लगा दिया हमने। sec 30 का कितना होता है, पहले बोलो cos 30 का कितना होता है, करड़ी में 3/2 तो sec 30 का उसका उल्टा 2/3, बोलो सही है, सही है। बोलो भाई cos 30 का करड़ी में 3/2 और sec 30 का उसका पलट दो 2/3 और प्लस cosec 30, पहले बोलो sin 30 का, cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है, अभी बताए ना, cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है, तो sin 30 का होता है 1/2 और तो cosec 30 का हो जाएगा 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा हो जाएगा केवल 2, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए कैसे हल करें बच्चों, 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे 2 तो ये हो जाएगा टोटल 1/करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 2 धन, ये 2 ऐसे है, धन अपनी जगह पे है, 2 गुणे करड़ी में 3 और फिर बटे में करड़ी में 3, ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं, नीचे वाले का सबसे ऊपर गुणा हो जाता है,
आगे यहाँ हल कर रहे हैं इधर जगह बना के, ठीक है। नीचे वाले का सबसे ऊपर होगा तो करड़ी में 3 और बटे में कितना है, इसका गुणा इसमें होगा तो करड़ी में 2 और कोष्टक में क्या 2 धन 2 करड़ी में 3। ये बच्चों आपका आंसर हो। ये आंसर दिया हो तो ठीक है, अगर ये आंसर ना दिया हो तो वैसे ये आंसर नहीं दिया होगा, ठीक है। वो क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों आपको हमेशा कोशिश करनी है, ध्यान रखिएगा इस वाक्य को, हमेशा कोशिश करनी है कि हर में करड़ी ना बचे, हर में कहीं पर भी रूट ना रहे, ठीक है। तो आप रूट को पहले हटाओगे तभी आंसर ठीक होगा। चलिए हम जानते हैं आप अगर लगाते भी होंगे प्रश्न तो यहाँ तक लगा लिए होंगे, इसके बाद वाले प्रश्न में आपको समस्या आई होगी कि अब आगे क्या करें, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप किए होंगे। चलिए आगे देखेंगे। चलिए करड़ी को हटाते हैं बच्चों, करड़ी में 3 को ऐसे रहने दो और बटे में पहले रूट 2 का अंदर चाहो तो गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2 और फिर प्लस में करड़ी में 6। बोलो अरे बताओ भाई, करड़ी में 2 का गुणा 2 में हुआ तो आया 2 करड़ी में 2 और धन 2 करड़ी में 2 का गुणा इसमें हुआ तो करड़ी में 6 बन गया। 3 दूना में 6 अंदर वालों का, बाहर 2 रह गया, ठीक है। करड़ी में केवल 6 नहीं बचेगा, 2 बाहर है, ठीक है। 2 करड़ी में 6 हो गया। सर अब आगे क्या किया जाए, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसका आप एक काम करिए परमेयीकरण कर दीजिए। बिना परमेयीकरण करे हर से करड़ी खत्म नहीं होगी, ठीक है। बिना परमेयीकरण किए हर में से करड़ी खत्म नहीं होगी। तो करते हैं परमेयीकरण, कैसे परमेयीकरण करते हैं बच्चों, हर वाले का गुणा अंश में भी करते हैं, हर वाले में भी करते हैं, बस केवल इस चिन्ह को बदल करके। कैसे, 2 करड़ी में 2 और फिर माइनस 2 करड़ी में 6 और बटे में 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6, इसी का गुणा करना है। करो गुणा, इसका गुणा जब इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 करड़ी में 6 माइनस और इसका गुणा हो जाएगा तो 2 करड़ी में 6 त्रिक होता है 18 और बटे में इधर क्या हो जाएगा, ए कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक लगा लो नहीं अच्छा लग रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो फार्मूला बन रहा है, लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर बनता है 4 और करड़ी में 2 का स्क्वायर 2, 4 दूना में 8 हुआ और फिर माइनस इसका भी स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 6, 4 6 के 24। ये आगे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर 2 इधर भी 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 18 और नीचे एक काम करो 8 में से 24 गया माइनस का 16, 2 एक नाम 2 2 8 16 माइनस 8 नीचे है। आप एक काम करो बच्चों, ऊपर से माइनस भी कॉमन ले लो। सर माइनस कैसे कॉमन ले, -1 ले सकते हो, -1 ले लीजिए, -1 कॉमन ऊपर से। चलो आपके कहने से हमने ऊपर -1 कॉमन ले लिए या माइनस कॉमन ले लिए तो बच्चों अंदर वाला पलट जाएगा, मतलब करड़ी में 18 माइनस करड़ी में 6 हो जाएगा। बस ऐसा क्यों किए हैं, ताकि ये हर में से माइनस को काट सके, ये माइनस से माइनस कट गया, करड़ी में 18 माइनस करड़ी में 6। अच्छा 18 में से करड़ी में से कुछ निकाल सकते हो क्या, 9 दूना 18, ऐसा होता है क्या, 9 दूना 18, तो इसको लिख सकते हो बच्चों, 9 जब निकलेगा तो 3 निकल कर बाहर आएगा, 3 करड़ी में 2, क्योंकि 3 अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 6 और बटे में 8। बोलो यही आपका बच्चों आंसर है, 3 करड़ी में 2 माइनस 6 और बटे में 8। अगर आपको करड़ी वाला पार्ट में दिक्कत है तो फिर तो आपको इसका जो है करड़ी वाला जो चैप्टर है वो आपको फिर से क्लास 9th पढ़ना पड़ेगा। अब आपको बच्चों 18 में से हम 3 कैसे बाहर निकालें ये आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे, 18 को लिख सकते हो 9 गुणे 2, 9 दूना 18, 9 गुणे 2 लिखेंगे। अब 9 में से अगर बाहर निकालोगे तो 3 निकल जाएगा, 3 निकल गया और जो 2 था वो अंदर रह गया। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर अब ये दिया होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बच्चों कि करड़ी जो है वो हट चुकी है हर में से। जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करिए, थोड़ा लंबा हो गया पर कोई नहीं। क्या दिया देखिए, sin 30, कुछ नहीं, वैल्यू याद है, वैल्यू याद है, वैल्यू याद है तो वैल्यू रखो, नहीं याद है तो याद करो, ठीक है। और इसकी कोई घुट्टी नहीं है, आप भी नहीं सकते कि ये डायरेक्ट आपको आ जाए। अगर वैल्यू याद रहेगा, और मेरी मानना तो ये मत चक्कर में पड़ना कि हम तब कर लेंगे,
जब आएगा तो वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, समय नहीं मिलेगा, इसको याद कर लो, ठीक है। साइन 30 का बच्चों होता है 1/2, कितना होता है 1/2, प्लस tan 45 का कितना होता है बच्चों 1, और माइनस कोसेक 60 का, बोलो कोसेक 60 का, छोड़ो साइन 60 का कितना होता है, बोलो बोलो साइन 60 का, अरे भाई बोलिए ना, साइन 60 का कितना होता है कि करड़ी में 3/2, तो कोसेक का उसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/करड़ी में 3, बोलो 2/करड़ी में 3। हम आपको बार बार तो बता रहे हैं कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो पहले आप साइन 60 का बता दो, करड़ी में 3/2, क्यों साइन 30 का 1/2 होता है। आगे सुनिए, बटे लगाइए, बटे लगा दिया, सेक 30, छोड़ो कॉस 30 का बता दो, कॉस 30 का करड़ी में 3/2, पलट दो 2/करड़ी में 3, 2/करड़ी में 3 किसका सेक 30 का, और प्लस कॉस 60 का, कॉस 60 का कितना होगा, बोलो भाई कॉस 60 का कितना होगा, छोड़ो कॉस 60 का पता नहीं तो कॉस 60 का डायरेक्ट बता सकते हैं, कितना होगा जब करड़ी में 3/2, सही है नहीं सही है, कॉस 60 का बच्चों 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, और प्लस कॉट 45 का कितना होता है 1 होता है। वैल्यू याद करेंगे तो प्रश्न लगेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लगेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, अभी क्या करना है इसको, बस ये है क्या, ये तो बस केवल बटे का जोड़ घटाना है, इसको बटे के जोड़ घटाने से हल कर दो, कोई इसमें नया काम नहीं करना, ठीक है। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए तो हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। कैसे किया जाए इसका, अंश का अलग से हल कर लो, हर का अलग से हल कर लो, और उसके बाद दोनों को लिख दो, ठीक है। कैसे लिखा जाए सर, कैसे लिखा जाए, सुनिए आप ऐसे कर सकते हैं, इस पार्ट को अलग से लिखें क्या, 1/2 धन 1 माइनस 2/करड़ी में 3। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो सबका, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 2/करड़ी में 3, 2 से 2 कटा तो बचा केवल करड़ी में 3, और प्लस 1 से तो कुछ नहीं बचेगा तो 2/करड़ी में 3 पूरा पूरा बचेगा, और माइनस करड़ी 3 से करड़ी 3 बचा तो यहाँ आया 4। ऊपर वाले को हल करने पर बच्चों ये मान आ रहा है, ये मान, ठीक है, इतना मान आ रहा है ऊपर वाले को, करड़ी में 3 धन 2/करड़ी में 3। चलिए लिख देते हैं उसको, और नीचे वाले को हल कर दो, हर वाले को इसको भी हल कर दो। इसको हल करने पे कितना आएगा, देखो इसको इधर हल कर देते हैं, तब उधर पूरा हल करने के बाद लिखेंगे क्या हो जाएगा, सुनो 2/करड़ी में 3 और फिर प्लस 1/2 और धन 1। एलसीएम लोगे बच्चों तो इसका भी आ जाएगा 2/करड़ी में 3, क्योंकि यहाँ पर बटे 1 लगा सकते हो, इसका एलसीएम निकलेगा नहीं तो गुणा कर दो, 2 × करड़ी में 3 मतलब 2/करड़ी में 3, करड़ी से 3 से करड़ी 3 कटा 2 दूना में 4, और फिर प्लस सेम टू सेम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अंश और हर सेम है। चलिए आगे सुनिएगा, 2 से 2 कटा तो बचा केवल करड़ी में 3, और प्लस 1 से तो कुछ नहीं कटना है तो सीधे सीधे यही आ जाएगा, है ना। अब इसको लिखते हैं, देखिए क्या लिखने पर, ऊपर अंश वाले को हल करने पे ये आया था, तो 2/करड़ी में 3 और 1/करड़ी में 3 मिला के हो गया 4/करड़ी में 3, 4/करड़ी में 3 और माइनस में 4 बटे क्या है, बटे है 2/करड़ी में 3। ये अंश वाले को हल करने पे आया, अब ये बटा लगा दिए, कौन सा, ये बड़ा वाला बटा, फिर इसको हल करने पे आया था 4 धन, इधर देखो 2/करड़ी में 3 और 1/करड़ी में 3 मिला के क्या हो जाएगा 3/करड़ी में 3, यहाँ भी 3 ही होना चाहिए था भाई, 2/करड़ी में 3 और 1/करड़ी में 3 मिलाकर हो जाएगा 3/करड़ी में 3, ठीक है। और बटे में क्या हो गया बच्चों, 2/करड़ी में 3 था तो 2/करड़ी में 3 इसको रहने दिए, 2/करड़ी में 3 से 2/करड़ी में 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, इसको देखो इधर क्या बचेगा, 3/करड़ी में 3 माइनस 4 बटे 4/करड़ी में 3। अच्छा दोनों एक में से काम करो, एक में से -1 कॉमन ले लो, अगर आप एक में से ले लेते हैं, या इसका उत्तर हो गया 3/करड़ी में 3 माइनस 4 बटे 4 धन 3/करड़ी में 3, ठीक है। बच्चों आपको हर में से करड़ी हटानी पड़ेगी, हर में से करड़ी हटाने के लिए परमेयीकरण कर दो, और कुछ नहीं करना। चलिए सुनिए इसका परमेयीकरण कर देते हैं, क्या परमेयीकरण करें बच्चों, 3/करड़ी में 3 माइनस 4 को ऐसे रहने दो, और बटे 4 धन 3/करड़ी में 3 को ऐसे रहने दो, और अंश और हर में गुणा कर दो, 4 ऋण 3/करड़ी में 3 और बटे 4 ऋण 3/करड़ी में 3। परमेयीकरण करना आता है, अभी हर वाले का चिन्ह बदल के, हर के जो बीच मध्य में है उसका चिन्ह बदल के कोफिशिएंट का इसका अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं इसका गुणा करने पर क्या आएगा, सुनो
4 तिहाई 12, 12 के बाद बच्चों करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 ऐसे रहने दो। आगे देखते हैं, फिर इसके बाद इसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा 4 में, तो 4 चौके 16, तो माइनस में 16, जगह भी इसके लिए कम पड़ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हो गया, 4 का गुणा दोनों में कर चुके, अभी इसका गुणा करना है, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो उत्तर माइनस में आएगा, और 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, केवल और केवल 27 आएगा, केवल 27। सर क्यों, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, उत्तर 3 आता है। और फिर 4 तिहाई 12 प्लस 12 और फिर करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 को ऐसे रहने दो, 12 करड़ी में 3 बटे अंश में सबका गुणा हो चुका है, हर में एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कोने तक? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। चलिए सुनिए, करिए a स्क्वायर, 4 चौके 16 और फिर माइनस 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, ये हो गया इसका। आगे देखिए बच्चों, नीचे वालों को हल करने के बाद क्या हो गया, 12 करड़ी में 3, 12 करड़ी में 3, 12 12 24 करड़ी में 3 और 16 और 27 की दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 12 करड़ी में 3, 24 करड़ी में 3 माइनस 7 6 13, 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, हो गया 43 बटे में कितना बच्चों घटा दो इसमें से, 16 में से 27 गया, तो 16 में से 27 गया, 16 4 20 और फिर 7 4 11, है ना, 7 4 11 माइनस में 11, सही है। आगे देखो बच्चों, कुछ कॉमन लेने लायक है, 11 से काटोगे तो 11 तिया 33, कुछ कॉमन लेने लायक तो है नहीं, आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, केवल माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 43 प्लस में माइनस 24 रूट 3 और बटे में क्या है माइनस 11, कॉमन लियो तो कोष्टक लगा देना, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 और बटे में केवल 11, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देख ये आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है, सही है। थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, कैलकुलेशन आप करेंगे तो हो जाएगा बच्चों। इन प्रश्नों में मेन चीज है प्रमेयीकरण करना, ठीक है। इसमें हर में आ रहा है करड़ी और हर के करड़ी को हटाने के लिए प्रमेयीकरण करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा लंबा होता है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, रखिए 5 cos 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2/करड़ी में 3, पर केवल सेक 30 नहीं था, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 45 का 1 होता है, तो पर केवल 1 नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। आगे सुनिए, साइन 30 का कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, तो पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए, और प्लस कास 30 का होता है करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। बोलो क्या कोई बहुत बड़ा सॉल्व किया गया इसको, बहुत कुछ हल किया गया इसको, क्या कुछ नहीं किया गया, जितना वैल्यू था वो वैल्यू रख दिए हमने। आगे सुनिए, आगे सुनिएगा, 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 5 गुणे 1/4, और प्लस आगे देखिएगा 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, और माइनस में 1 बटे, आगे सुनिए 1/2 का स्क्वायर मतलब बच्चों 1/4, बोलो नीचे वाली लाइन दिखी आपको, 1/4 तो दिख रहा है। आगे सुनिएगा, और प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, बटे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। आगे हम इधर हल करेंगे ताकि दिखाई दे आपको, ठीक है। 5 एकन्ना में 5/4 और फिर प्लस कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16/3 और फिर माइनस का क्या है बच्चों, 1/1 लिख दो, क्या दिक्कत है, 1/1 से कुछ नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हर का देखिए, 1/4 धन 3/4, ध्यान समझना बच्चों, 3 1 4, 4/4, इसका मतलब क्या हुआ, 4/4। क्यों सर, जब हर बराबर हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 4 से 4 कट गया तो उत्तर 1 आ गया, और बटे 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या हुआ, केवल और केवल ऊपर वाला बच गया है और बाकी कुछ हलोल नहीं करना है, ठीक है। और माइनस में 1/1, इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों आएगा 12, 4 तिहाई 12 3 और 3 पचे 15 और प्लस 3 चौके 12 4 और 16 चौके 64, तो ज्यादा हो गया जी,
3 चौके 12 4 और 16 चौके 64 माइनस 1 बढ़िया तो 12 हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। आगे समझिएगा, 64 और 12 जोड़ो, 5 4 9 और इसके बाद 6 1 7 और माइनस में क्या 12 और बटे में भी क्या 12। बोलो 12 से 12 काट दे। बोले बताइए, ऑफलाइन में ये समस्या बड़ी आती है, जब ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं तो 12 से 12 बच्चे काट देते हैं। ठीक है, सुनिए ऐसा नहीं कर सकते भाई। ठीक है, गुणा थोड़ी ना है। 9 में से 2 गया तो आया 7 और फिर 7 में से 1 गया तो 6 और बटे में क्या 12। 67 बटे में 12 ये आपका आंसर है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न हैं और 4 के चारों वैकल्पिक प्रश्न हैं। वैकल्पिक प्रश्न मतलब समझ रहे हैं बच्चों कि एक विकल्प दिया, मतलब एक प्रश्न दिया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है ना। लेकिन आप बिना हल किए नहीं बता सकते, क्योंकि बोला है ना विकल्प के औचित्य दीजिए, क्यों सही है वो विकल्प, फिर तो आंसर देकर टिक मार दोगे, है ना। और हाँ, अभी तो आपको वैकल्पिक प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना है। काहे लिए ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि आपको पता है 20 प्रश्न तो वैकल्पिक आने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन 4 प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न जरूर होगा आपके विकल्प में, आपके प्रश्न में इतना जरूर होगा। सुनिए, चलो रख दो इसका मान, जल्दी हल करते हैं। ठीक है, 2 10 30 10 30 का मान होता है बच्चों 1 बटे करड़ी में 3, मान याद होगा आपको। चलिए आगे देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर, ये हो गया। आगे हल करिए बच्चों, इसको क्या हो जाएगा 2 एकन्ना में 2 बटे करड़ी में 3 और फिर बटे में अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 1 धन 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है। आगे क्या हो जाएगा बच्चों 2 बटे करड़ी में 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 बटे करड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, बटे 3 एकन्ना में 3 1 4 बटे 3, ये हो गया 4 बटे में 3। यहां तक आपको बोर्ड दिख रहा होगा, जहां भी लिखे हैं बिल्कुल यहीं तक दिख रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए यहाँ हल करते हैं, बगल में जगह इसलिए हमने बना के रखा है। अब गुणा होगा तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 3 दूना में 6 और ये हो जाएगा 6 बटे और 4 गुणे करड़ी में 3, 4 गुणा हो गया करड़ी में 3 से, 2 तिहाई 6 और 2 दूना में 4। हम पहले भी काट सकते थे लेकिन कोई दिक्कत ना हो समझने में आपको। 3 बटे 2 करड़ी में 3। आगे देखो बच्चों, 2 करड़ी में 3, बताओ करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना उत्तर आता है 3 आता है। तो इसका मतलब हम इस 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 ऊपर वाले को, और बटे 2 गुणे करड़ी में 3 पहले से था ही, करड़ी में से 3 करड़ी में से 3 को काट दिया, उत्तर बच गया केवल करड़ी में 3 बटे 2। आप एक बात बताओ बच्चों, करड़ी में 3 बटे 2, करड़ी में 3 बटे 2 ये किसका मान होता है करड़ी में 3 बटे 2? साइन में आपके विकल्प के हिसाब से देखो हमको, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो साइन 60 अंश, साइन 60, यही आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 है बच्चों, विकल्प नंबर 1। ठीक है, साइन 60 होगा, विकल्प नंबर 1 आंसर है। हल करके लगाया गया है, कैसे लगाया गया आपके सामने है। अगला देख लीजिएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, 10 45 का मान कितना होता है? ये तो बड़ा सस्ता सवाल हो गया। 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटे 1 धन 10 45 क्या 1 ही लिख दे, 1 का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों की नीचे हर में क्या है, जब ऊपर अंश 0 हो गया है ना, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बटे 1 धन 1 ही होगा, लेकिन 1 1 तो 0 हो गया, 0 बटे 1 1 2 हुआ और इसका मान तो बच्चों 0 हो गया। तो आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, जो विकल्प हो लगा दो। ठीक है, पहले ही दिख गया कि 10 स्क्वायर 45, 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में से 1 गया 0, अंश ही 0 हो गया तो सब 0 बन गया। आगे देखिएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर दे रखा है 2 साइन ए। यहां पर बोल रहा है a का मान क्या हो सकता है। बच्चों एक बात बताओ, अगर आप चेक ही करना चाहो, माना a बराबर 0 रखने पर चेक कर लें, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो a 0 है। ठीक है, a बराबर जो है 0 रखने पर, a बराबर 0 रखने पर देखो a साइन 2a यानी कि 0 साइन 2a, एक मतलब हम 0 रख रहे हैं, 0 अंश 2 0 0 ही होगा, बराबर 2 साइन 0 अंश
कितना होता है बच्चों, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, सब जीरो का मान जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब जीरो मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं है। चौथा सवाल देखो बच्चों, उसके लिए तो जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन एक बार चौथे सवाल को देखो और एक बार पहले सवाल को देखो, दोनों एक ही हैं। 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 1, बस एक बदलाव माइनस दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हल करना है कि ये हो जाएगा बच्चों, देखो छोटा छोटा लिखते हैं हम, 2 गुणे 1 बटे करड़ी में 3 का मान हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3, और पूरे के बटे में 1 में से घटाना है कितना, tan स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो 1 बटे 3 आएगा, और ये हल करोगे तो आ जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 बटे 3 इकन्ना में 3, 3 में से 1 गया 2 बटे 3, और बच्चों 2 से 2 कट गया और ये आ गया 3 बटे करड़ी में 3, और 3 बटे करड़ी में 3 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा केवल और केवल करड़ी में 3। यहाँ 3 को लिख सकते हो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 1 कट जाएगा, उत्तर केवल और केवल करड़ी में 3 आ गया। उत्तर कितना आ गया, केवल करड़ी में 3। इसका आंसर केवल कितना आया, करड़ी में 3। यहाँ लिख देते हैं देखो करड़ी में 3। अब आप बताओ बच्चों किसका मान होता है करड़ी में 3, विकल्प के हिसाब से बताओ। हम विकल्प देख पा रहे हैं, cos 60 दिया है नहीं होता, sin 60 दिया है नहीं होता, tan 60 होता है बिल्कुल होता है, और sin 30 का तो 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों tan 60 के बराबर, किसके बराबर है, tan 60 के बराबर होता है करड़ी में 3। ये आपका आंसर हो गया। चारों विकल्प हो गए बच्चों, देख लो कौन कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। इसमें आया है बच्चों उत्तर करड़ी में 3/2, मतलब sin 60, इसका आया 0, इसका आया 0 और इसका आया tan 60। जो जो विकल्प हो नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में देते भी हैं ताकि आप देख करके पहले घबरा जाएं। सुनो, ज्यादा उसको सोचो मत। इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी का मान ज्यादा होगा 0 से और कम होगा या बराबर होगा 90 के, ऐसा दे रखा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। दिया है बच्चों tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3। हल देखो, दिया है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर दिया है करड़ी में 3। बोलो, आप लिख सकते हो tan a प्लस बी ये बराबर होगा, करड़ी में 3 होता है बच्चों tan 60 का मान। किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। बोलो सही है। और tan से tan कट गया तो आ गया a प्लस बी ये बराबर 60 अंश। बोलो सही है, a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 60 के बराबर आ गया। इस बात को समीकरण नंबर 1 मान के रखे रहो। और इसके बाद दूसरा यहां पर दे रखा है बच्चों, दे रखा है tan a माइनस बी ये बराबर है 1 बटे करड़ी में 3। तो एक बात बताओ, यहां से 1 बटे करड़ी में 3 किसका मान होता है tan में, tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा, ये होता है tan 30 का मान। 1 बटे 3 किसका मान होता है, tan 30 का। tan से tan कट गया और आ गया a माइनस बी बराबर 30 आ गया। बोलो सही है। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। अच्छा एक बात बताओ, a प्लस बी बराबर कुछ दिया रहे, a माइनस बी बराबर कुछ दिया रहे, ऐसे प्रश्न आप कितना लगा चुके हैं, पूरा का पूरा गुणनखंड लगा चुके हैं, है ना। यहाँ लिख दो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। सर क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, देखो a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी ये बराबर दिया है 60 और a माइनस बी ये बराबर दिया है 30। जब दोनों को जोड़ दोगे तो a हो गया 2a और ये हो जाएगा 60 30 90, 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर हो जाएगा 45 अंश। a का मान कितना आ गया, 45। a का मान बच्चों कितना आ गया, 45 अंश। और जब a का मान 45 आ गया तो b का मान देख लो। b का मान रखने पर यहाँ b का मान देखेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 है, तो b का मान तो 15 हो जाएगा, हो जाए नहीं हो जाएगा। यहाँ रखोगे तो या यहीं रख लो, कहीं को किसी में भी। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा b का मान, समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा। a प्लस बी
a प्लस बी बराबर दे रखा है 60 अंश। समीकरण 1 में a का मान आ गया 45 अंश और प्लस b बराबर 60 अंश, और फिर b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 अंश, और उत्तर निकल कर आ जाएगा बच्चों b बराबर 15 अंश। ये दो आंसर आ गए। a का मान आया कितना, a का मान थोड़ा तेज लगाया गया है क्योंकि ऐसे प्रश्न आप बहुत सारे किए हुए हैं। a का मान आया 45 अंश और b का मान आया 15 अंश। नोट कोण लगा करके लिखना, कोण a है क्योंकि वो कोणों का मान है बच्चों, तो कोण a कोण b। प्रश्न नंबर 4 ये अभ्यास का आखिरी प्रश्न होगा बच्चों। देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। सत्य असत्य बताना है और साथ ही साथ में अपने कारण भी दो, क्यों सत्य है क्यों असत्य है। ठीक है। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या ये बात सत्य होगी? अरे भाई एक बात बताओ, चलो सुनो, अपने मन में तुरंत सोचना, a प्लस बी, a का मान तुम 45 ले लो, b का मान भी तुम 45 ले लो। मान लो ऐसा है 45 45 90, और साइन 90 का मान होता है 1। बोलो सही है। अब जरा इधर आ जाओ, साइन 45 1 बटे करड़ी में 2 और प्लस साइन 45, बी का मान भी 45 लिए थे ना, 1 बटे करड़ी में 2। बताओ 1 बटे करड़ी में 2 धन 1 बटे करड़ी में 2, उत्तर कितना आता है? उत्तर कितना आता है? आ जाता है 2 बटे करड़ी में 2, और 2 बटे करड़ी में 2 का मान 1 नहीं होता। अर्थात लिख सकते हो, पहला बात तो असत्य हो गया, दिमाग से सोच के ही हम बता देते हैं बच्चों कि ये असत्य हो गया। आप भी सोच के बताइए ना, आपका भी दिमाग ऐसे काम कर जाना चाहिए था कि हो गया बस असत्य है। लिखोगे क्यों? क्योंकि बच्चों ऐसे चाहो तो इसका पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दो कि a बराबर 45 अंश लेने पर, ठीक है, 45 अंश लेने पर आप करके देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहला वाला असत्य कर दीजिए। दूसरा वाला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर थीटा का मान 0, आप बताओ साइन 0 अंश का मान बच्चों 0 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अच्छा बताओ 0 से गया 90, तो यहां 0 से 1 गया कि नहीं गया? मतलब अगर थीटा का मान बढ़ करके 90 तक गया, बढ़ रहा है, तो 0 का भी मान तो बढ़ रहा है, बढ़ करके 1 तक गया, तो बोल सकते हो दूसरी बात सत्य है। दूसरी बात कैसी है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है, दूसरी बात सत्य है। तीसरी बात कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है ना। सुनो सुनो सुनो, अरे भैया कॉस 0 अंश का तो 1 होता है और कॉस 90 अंश का तो 0 होता है। यहां वृद्धि नहीं हो रही है, थीटा के मान तो 0 से 90 तक गया, वृद्धि हुई, लेकिन जो मान हुआ उसका 1 से 0 गया, इसका मतलब कमी हुई। तो तीसरा वाला बात तो असत्य हो गया। कैसा हो गया? असत्य हो गया। आप ऐसे जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अरे नहीं भाई, केवल साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है भैया। कॉस 45 के बराबर होता है जब 1 बटे करड़ी में 2 1 बटे करड़ी में 2 बराबर होता है, बाकी किसी मान पर नहीं रहता। तो ये वाली बात भी कैसी हो गई? असत्य हो गई। असत्य केवल एक मान पर होता है, सभी मानों पर कहाँ होता है। और आगे सुनो, a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अच्छा, जो कॉट a का मान हम लोग चार्ट बनाए थे तो परिभाषित नहीं लिखे थे। अच्छा एक बात बताओ, कॉट a बराबर क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉट, अरे छोड़ो, कॉट a बराबर होता है साइन a बटे कॉस a। सुनना, कॉट a कॉस a बटे साइन a। भैया सुनो, टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे सुनना, a बराबर 0 पर अगर आप a का मान 0 ले लेंगे तो ऊपर तो 1 आएगा कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, बटे साइन 0। बोलो a का मान 0 दिया है ना, a के मान के 0 पर परिभाषित करना है, तो a का मान हो गया 0। आगे सुनो, इसका मान ऊपर तो 1 हुआ, हर में मान हुआ 0, और 1 बटे 0 जो होता है वो अपरिभाषित होता है। मतलब ऐसे लिख दोगे कि ये सत्य बात है, ये सत्य है, क्योंकि 1 बटे 0 आया और हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका वैल्यू 0 नहीं होता, अपरिभाषित होता है। अगर अंश में 0 है तो फिर 0 है। इस प्रश्न के साथ बच्चों, विकल्प के साथ आपके सभी के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य।
इस हिसाब से आप प्रश्न को पूरा कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभ्यास पूरा हुआ। हम मिलते हैं अगले अभ्यास में, किसमें 8.3 में, वो थोड़ा लंबा है। तो तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों। आप निश्चित रूप से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर पहुंचा दीजिएगा, मतलब भेज दीजिएगा वीडियो को, जिससे उनको भी आसानी से प्रश्नों को करने में आसानी हो मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।